मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास जो 10 दिन बाकी हैं क्लास 10th एसएसटी बोर्ड एग्जाम के लिए, इन 10 दिनों में कैसे आपको अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। देखो, आज आप सभी का साइंस का बोर्ड एग्जाम था, आप सभी ने अपना साइंस का बोर्ड एग्जाम दे दिया है एंड आज 4 मार्च है एंड 15 मार्च को आपका एसएसटी का बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का। तो अब आपके पास 10 डेज 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कितने दिन एसएसटी को देने हैं, कितने दिन हिंदी को, कितने दिन मैथ्स को। तो देखो, आपका एसएसटी का पेपर तो 15 मार्च को है, हिंदी का जो पेपर है वो 17 मार्च को है एंड मैथ्स का पेपर 21 मार्च को है। तो देखो, हिंदी में सिर्फ आपके पास एक दिन की ही छुट्टी है, सिर्फ 16 मार्च एक ही दिन की हॉलीडे है एंड मैथ्स के लिए आपके पास 3 दिन की छुट्टी है। तो देखो, इन दोनों पेपर के लिए आपके पास काफी कम टाइम है। तो ये जो 10 दिन आपको एसएसटी के लिए मिले हैं ना, इन 10 दिनों में आप हिंदी एंड मैथ्स इन दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, इनको स्टडी करोगे, बिकॉज फिर इनके लिए आपके पास ज्यादा हॉलीडेज नहीं है एंड एसएसटी के लिए आपके पास 10 डेज हैं ही, तो 5 या फिर 6 डेज आपको एसएसटी के लिए भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने 10 डेज को डिवाइड करना है। अब मैं आपको पूरा अच्छे से बता देती हूँ कि कैसे आपको डिवाइड करना है। ओके, सो देखो, जो आज 4 मार्च है, कल से आप अपना स्टार्ट करोगे। 5 मार्च एंड 6 मार्च को, मतलब कल और परसों, आपको अपनी मैथ्स करनी है। मैथ्स का जो आपका सिलेबस है उसको रिवाइज करना है। टोटल मैथ्स में आपके 14 चैप्टर्स हैं। ओके, तो आप डिवाइड कर लो। अभी इन 2 दिनों में आप अपने 7 चैप्टर्स को फिनिश कर लो एंड देन आपके पास मैथ्स में जो 3 दिन की हॉलीडे होंगी उनमें आप अगले 7 चैप्टर्स को खत्म कर लोगे एंड रिवीजन भी कर लोगे, बिकॉज 3 दिन में से लास्ट वाला दिन तो रिवीजन के लिए होता है ना। तो 2 दिनों में आप अपने वो 7 चैप्टर्स खत्म कर लोगे एंड कल और परसों भी आपको मैथ्स के कोई भी 7 चैप्टर्स खत्म कर लेने। जैसे आप अलजेब्रा वाली यूनिट को खत्म कर सकते हो या फिर सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये वाले जो चैप्टर्स है ना, इनको खत्म कर सकते हो कल और परसों। ठीक है, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे एंड 7 और 8 मार्च को फिर आपको क्या करना है, हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी की रिवीजन करनी है। ठीक है, अगले 2 दिन फिर आपको हिंदी को देने। ठीक है, हिंदी में देखो आपकी 2 लिटरेचर की बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका एंड आपकी व्याकरण है ना। तो जो आपके पास एक दिन की छुट्टी होगी एसएसटी के एग्जाम के बाद, उसमें तो आप व्याकरण कर लेना अपनी, एंड जो रीडिंग सेक्शन है वो आप 15 मार्च को ही घर आने के बाद कर लोगे। ओके, एंड ये जो 7 एंड 8 मार्च को आप हिंदी में जो अपनी दोनों लिटरेचर की बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका, उनको खत्म कर लोगे। ओके, तो यहाँ पर आपका हिंदी का भी जो काफी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा एंड देन वो एक दिन की छुट्टी जो आपको हिंदी के लिए मिली है उसमें आप इजीली अपनी व्याकरण खत्म कर लोगे। हम भी आपको पूरा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, सेशन होंगे, लाइव सेशन होंगे, हम खुद आपके साथ हिंदी की रिवीजन करेंगे एंड मैं भी आपको काफी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ऐसे आपको हिंदी की रिवीजन करनी है 2 दिन के लिए एंड देन 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो आपके पास 6 डेज है ना, इनमें आप अपनी एसएसटी की ही रिवीजन करोगे। अब काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका 13 मार्च को आईटी का या फिर कंप्यूटर का पेपर है, तो देखो ये कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए आप थोड़ी कम तैयारी करोगे चलेगा, बिकॉज आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। तो 13 मार्च को आपका पेपर है, तो एक दिन पहले आप थोड़ी सी रिविजन कर लेना, जो भी आपका आईटी का पेपर है या कंप्यूटर का पेपर है। ओके, एंड वो हम अपने चैनल पर नहीं करते हैं, सो जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है उनसे आप इनकी तैयारी कर सकते हो इफ यू हैव एनी अदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। ओके, अदरवाइज ये बाकी के जो आपके पास दिन है इसमें आप अपनी पूरी एसएसटी को रिवाइज करोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, इनके भी हमने सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं एंड हम हर एक चीज का लाइव सेशन करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ के रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब आपको 5 और 6 को मैथ्स की रिवीजन करनी है। मैथ्स में आपको रिवीजन अपनी करनी कैसे है, सबसे पहले तो मैथ्स का जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें जितने भी रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं और थ्योरम्स हैं, जो भी चैप्टर में है, थ्योरम्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उन सभी को सबसे पहले आप रिवाइज करोगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल ऑफ देम। जब उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, याद कर लेते हो, है ना, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में फॉर्मूला है, ओके, जो आपका ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है उसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, तो ये सारे जो रूल्स थ्योरम्स होती हैं आपके मैथ्स वाले चैप्टर में, सबसे पहले आपको इन्हीं को रिवाइज करना है। उसी के बाद तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले इनको रिवाइज करके फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर भी रखे होंगे पहले, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं तो एक बार उनको आप दोबारा रिवाइज कर लोगे एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको दोबारा देख लेना। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं उनको दोबारा रिवाइज कर लेना। तो एनसीईआरटी में से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपके पास और कोई दूसरी रेफरेंस बुक है या एग्जाम्पलर है तो उसमें से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, सैंपल पेपर सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहां से आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके,
ठीक है। तो मैथ्स की आप ऐसे अपनी रिवीजन करोगे, सबसे दो ही होती है मेन चीज मैथ्स में, रूल्स एंड प्रैक्टिस। रूल्स आपने रिवाइज कर लिए, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। ओके, देन मैथ्स में तो आपको ऐसे करना है। फिर हिंदी में जो आपके लिटरेचर के चैप्टर हैं, क्षितिज, कृतिका, वो आपने जो लिटरेचर के चैप्टर्स हैं वो एक बार ही पढ़ रखे होंगे, अब आपको उनकी रिवीजन करनी होगी। तो रिवीजन के लिए हम सेशंस करेंगे, हम लाइव सेशंस करने वाले हैं पूरा दिन, जिसमें हम हिंदी की रिवीजन करेंगे। तो आप सेशन में जुड़ के हमारे साथ पूरी हिंदी को रिवाइज कर सकते हैं, हिंदी खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स हैं आपके पास या और कोई दूसरा सोर्स है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी हिंदी की रिवीजन करनी है। हिंदी में भी आपको रिटन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज देखो हिंदी में कई बार हमारी मात्राओं की गलती हो जाती है ना, हम सही तरीके से जो वर्ड है उसको लिख नहीं पाते हैं। तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है हिंदी में। एंड हिंदी को हम बहुत ज्यादा अवॉइड भी करते हैं, उसको हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी टाइम आ चुका है, हिंदी पर आपको ध्यान देना होगा। अदरवाइज बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में तो आप अच्छा कर रहे होगे, हिंदी में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो फिर पूरी जो परसेंटेज है वो नीचे चली जाएगी। ओके, सो हर एक सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। देन ये अब अगले जो 6 डेज हैं, इसमें आप अपनी पूरी एसएसटी की रिवीजन करोगे। जिन फ्रेंड्स का 13 को आईटी या कंप्यूटर का पेपर है, आप एक दिन पहले उन सब्जेक्ट की रिवीजन कर लेना, दैट इज इनफ, ठीक है। अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ द डेज यू विल डू द रिवीजन ऑफ एसएसटी। इसमें देखो एसएसटी में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जितने भी एसएसटी के चैप्टर्स हैं ना, उनकी फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं। अदरवाइज हम इन सारे दिनों में लाइव सेशन तो कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ के एसएसटी की रिवीजन भी खत्म कर सकते हैं। देन 15 मार्च को आपका एसएसटी का पेपर हो जाएगा। देन 17 को आपका हिंदी का पेपर होगा, तो जो एक दिन बीच में है उसमें आप अपनी व्याकरण फिनिश कर लेना। ओके, एंड मैथ्स के लिए फिर आपके पास 3 दिन की छुट्टी है, 18, 19, 20। तो मैथ्स में देखो 7 चैप्टर्स तो आप ऑलरेडी खत्म कर चुके होंगे, बाकी के जो 7 चैप्टर्स होंगे वो आप 2 दिन में खत्म कर लेना। एंड लास्ट वाला जो 3rd डे होगा उसमें आप अपनी फाइनल रिवीजन करोगे एक टाइप से, ठीक है। एंड सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपको अपना मैथ्स कवर करना है। तो इन 10 डेज का ये जो 10 दिन अभी आपके पास हैं, इनका आपको ऐसे यूज करना है। ये 3 जो अब आपके सब्जेक्ट्स रह गए हैं, 3 जो एग्जाम रह गए हैं, इनको आपको ऐसे कवर करना है। देखो अभी 2 एग्जाम तो आपके फिनिश हैं, इंग्लिश इज डन, साइंस इज डन, ठीक है। सभी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा किया होगा। अच्छा नहीं किया तो अभी 3 सब्जेक्ट्स और बाकी हैं, तो उनमें जान लगाओ, उनमें और ज्यादा अच्छे से मेहनत करो, ताकि आप उनमें भी अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड सभी सब्जेक्ट्स के हम रिवीजन तो करने ही वाले हैं, वीडियो सारे अपलोडेड हैं, लाइव सेशंस भी कंटिन्यूसली होंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ के रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी फॉर एसएसटी, हिंदी एंड मैथ्स। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।